अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोदी सरकार में बिल आखिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का 31 साल बाद बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में भारत के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल के तमाम 6 मुजरिमों को कबल अज वक्त रिहा कर दिया है। इनमें से खातून कैदी नलिनी मोरोगन भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवाम के लिए जितना हैरान कुन है, उतना ही कांग्रेस के लिए परेशान कुन भी। राजीव गांधी कत्ल केस में इस तरह से तमाम मुलजिमों को रिहा करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालिया निशान है। अदालत ने अपने फैसले में एक मुजरिम एजी पेरारी वालन का जिक्र किया, जिन्हें अदालत ने दस्तूर की दिफा 142 के तहत हासिल खसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए रवां साल मई में रिहा कर दिया था। इस मुकदमे में 7 मुजरिमों को सजाए मौत सुनाई गई थी। अदालत ने केस का फैसला सुनाते वक्त अजीब मंतक पेश की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे मोदी सरकार का कितना हाथ है और अब इस बड़े केस के बड़े फैसले के बाद कांग्रेस ने क्या अहम ऐलान किया है, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी तो दोस्तों, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल इल्जाम में सजा याफ्ता 6 अफराद को रिहा करने का हुक्म जारी किया है। राजीव गांधी की उम्र 46 साल थी जब 1991 में जनूबी रियासत तमिलनाडु में एक इंतखाबी रैली में खातून खुदकुश बमबार के हाथों मारे गए। ये कत्ल श्रीलंका के मुसल्लह अलहदगी पसंद ग्रुप ने किया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त अजीब मंतक पेश की। अदालत ने कहा कि सजा याफ्ता अफराद ने जेल में इत्मीनान बख्श किरदार का मुजाहरा किया, तालीम हासिल करके डिग्री पाई, किताबें लिखी और समाजी खिदमात में भी हिस्सा लिया। लेकिन अवाम ने इस मंतक और फैसले को मानने से इनकार कर दिया है और शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। 1984 को जब उनकी वालदा इंदिरा गांधी अपने सिख मुहावजों के हाथों कत्ल हो गई थी तो राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र वजीर आजम बने थे। दोस्तों, राजीव गांधी के कत्ल के बाद भारत ने 1987 में तमिल बागियों को गैर मुसल्लह करने के लिए अपनी अफवाज श्रीलंका भिजवाई थी। ताहम इस जंग में 1000 से ज्यादा फौजियों को खोने के बाद नई दिल्ली ने अपनी फौजें वापस बुला ली थी। राजीव गांधी कत्ल केस में मुजरिमों की रिहाई भारत में काफी बहस का मौजू बनी हुई है, जहां कांग्रेस ने अदालती फैसले को मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल और गलत करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। भारत यूं तो पूरी दुनिया में अदल इंसाफ का प्रचार करता है, लेकिन जब इसके अपने मुल्क में अपोजिशन और अकलियतों खसूसन मुसलमानों की बात आ जाए तो मुल्क का कानून यकसर तब्दील हो जाता है। इस सब का जिम्मेदार गुजरात का कातिल वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। जब से ये भारत का वजीर आजम बना है तब से भारत में नफरत लाकानूनियत ने जन्म ले लिया है। इसने भारतीय मीडिया को खरीद लिया है, इंसाफ करने वाली अदालतों को खरीद लिया है, भारत में इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों तक को खरीद लिया है। कोई इसके खिलाफ जबान नहीं खोल सकता। पूरे मुल्क को इसने क्राइम कंट्री में तब्दील कर दिया है। इस अदालती फैसले के पीछे भी नरेंद्र मोदी का ही हाथ है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं ने अदालती फैसले पर अफसोस और मायूसी का इजहार किया है, जबकि एक सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा, ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर भारत की रूह के मुताबिक काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को नाकाबिले कबूल करार दिया। कांग्रेस के तर्जुमान मीर अफजल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राजीव गांधी का कत्ल महज एक कत्ल नहीं था, बल्कि वो दहशतगर्दी थी, एक साबिक वजीर आजम के खिलाफ भी और मुल्क के खिलाफ भी। लिहाजा उनके कातलों को रिहा करना इंसाफ नहीं। लेकिन यहाँ एक और बात भी अहम है कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने अपने वालिद के कातलों को माफ कर दिया था। राहुल गांधी ने मुकामी मीडिया को एक बार इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा था कि हम इस वाक़ये के बाद बहुत परेशान और दुखी थे और कई सालों से हम काफी नाराज भी थे, लेकिन उसके बाद हमने उन्हें माफ कर दिया है। दोस्तों, दूसरी जानिब भारतीय अवाम ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक अदालती कत्ल करार दिया है। भारतीय अवाम का कहना है कि जिस तरह 31 साल पहले राजीव गांधी को कत्ल किया गया वो भारत की सालमियत पर हमला था और ठीक उसी तरह आज अदालती फैसला आया है, यह हमारी रूह पर हमला है। ये फैसला बहुत अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाते वक्त इस मामले पर मुल्क के जज्बात का कोई ख्याल नहीं रखा। उधर तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन ने अदालती फैसले का खैर मकदम किया है और इसे जमहूरी नजरिए और मजबूत कानूनी लड़ाई और इंसानियत की जीत करार दिया है। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को कत्ल करने वाली एक मुजरिम खातून ने, जो अब रिहाई पा चुकी हैं, मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, मैंने जेल में बरसों गुजारे, गुज़िश्ता 32 घंटे मेरे लिए सख्त कानूनी लड़ाई के थे। मैं तमिलनाडु के अवाम और वकला का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी हिमायत की। नलिनी ने जेल में किताब भी लिखी, राजीव कत्ल, पोशीदा सच्चाई और नलिनी प्रियंका मुलाकात। इसमें उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात का जिक्र किया है
انہوں نے 2016 میں بھارتی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ پرینکا سے ملاقات کا دن ان کے لیے خاص تھا۔ ان کو یہ امید ہو چلی تھی کہ گاندھی خاندان کو ایک دن ان کی بے گناہی پر یقین آ جائے گا۔ دوستو، راجیو گاندھی قتل کیس میں 26 مجرموں کو سزا سنائی گئی تھی، تاہم 1999 میں سپریم کورٹ نے 19 افراد کو بری کر دیا۔ باقی 7 ملزمان میں سے 4 نلنی مروگن عرف سری ہرن، سنتھن اور پیراریلون کو موت کی سزا سنائی گئی اور باقی روی چندرن، رابرٹ پیاس اور جے کمار کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ چاروں کی رحم کی درخواست پر تمل ناڈو کے گورنر نے نلنئی کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا۔ سابق بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی قتل کیس کی تحقیقات کے لیے سی آر پی ایف کے آئی جی ڈاکٹر ڈی آر کاتھیکان کی قیادت میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ چند مہینوں کے اندر اسی قتل کے الزام میں ایل ٹی ٹی ای کے 7 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مرکزی ملزم شیو راسن اور اس کے ساتھیوں نے گرفتاری سے قبل سینائڈ کھا لی تھی۔